अब चलते हैं अपनी अगली सहयोगी आयशा के पास, जो ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ी। आयशा जी बिल्कुल, तो जैसा हमारी सहयोगी बता रही थी कि जिस तरीके से यहाँ पर धूल और धुएं का यहाँ पर गुबार उठेगा, उससे निपटना एक वाकई यहाँ पर चुनौती होगी क्योंकि महज 9 सेकंड में ये इमारत भरभराकर जमींदोज तो हो जाएगी, लेकिन उसके साइड इफेक्ट थोड़े समय तक दिखते रहेंगे। इसको लेकर भी तैयारी की गई है। इमारत के बाहर ही एंटी स्मोकिंग गन लगाई गई है। साथ ही साथ इमारत के गिरने के बाद जो वाइब्रेशन है वो ज्यादा ना हो, इसको लेकर एक कुशन इम्पैक्ट भी बनाया गया है। आसपास गड्ढा किया गया है। साथ ही साथ वहां पर बड़े बड़े टायर रखे गए हैं, जिससे जब ये इमारत भरभराकर गिरे महज 9 सेकंड में, तो जो आसपास वाइब्रेशन है वो थोड़ा कम हो, एक्सप्लोजन का जो असर है वो आसपास की सोसाइटी पर ज्यादा ना पड़े। क्योंकि जो कि सभी को पता है कि जो लोग हैं आसपास की सोसाइटी में रहने वाले, वो भले ही इस वक्त वहां पर मौजूद नहीं है, लेकिन उन्हें अपने घरों को लेकर डर सता रहा है कि उनके घरों का क्या होगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी रीमा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। ओवर टू यू रीमा। बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर बताने के साथ साथ मैं अपने दर्शकों के सामने ये भी अपडेट करना चाहती हूँ कि लोग खुश हैं। सिर्फ नोएडा के लोग नहीं, बल्कि जो देश के अलग अलग हिस्सों के लोग हैं वो इस ट्विन टावर के धराशायी होने पे खुश है। लेकिन मलाल एक है, चीज एक जरूर है कि इतने लोगों के सपने का सौदा हुआ, इतने लोगों के सपने के साथ खिलवाड़ किया बिल्डरों ने, और किसी ने सुन नहीं ली। जब ये मामला हाई कोर्ट गया तभी भी दबाने की भरपूर कोशिश हुई अधिकारियों की तरफ से, पुलिस की तरफ से, लेकिन जो हाई कोर्ट ने 2014 में फैसला दिया वो ये कि इसे गिराया जाएगा। सुपट्टे के बिल्डर्स फिर कहां पहुंचते हैं? सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला बरकरार वही रहता है, यानी इस ट्विन टावर को गिराया ही जाता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक बिल्डर की कहानी है? क्या आपको लगता है कि इस नोएडा में सिर्फ एक ट्विन टावर खड़ा है? बिल्कुल नहीं। जब आप डिटेल्स खंगालेंगे तो चौंकाने वाली सच्चाई सामने आएगी। जहां पे बिल्डरों की मनमानी लोगों को परेशान कर रही है, बर्बाद कर रही है, उनके सपनों के साथ, उनके आशियाने के सपने के साथ खिलवाड़ कर रही है। और यही वजह है कि यहां से हिंदुस्तान को एक उम्मीद मिल रही है कि अगर ये ट्विन टावर गिराया जा रहा है तो इस तरीके से भ्रष्टाचार की जितनी भी इमारतें हैं उसे धराशायी होने में वक्त नहीं लगेगा। वो वक्त होगा भी तो सिर्फ 9 सेकंड का। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम अपडेट कर रहे हैं अपने दर्शकों को। चलिए, तो आपको तस्वीरें एक बार फिर दिखाते हैं उस ट्विन टावर की, जो कल से यहाँ इस तरह नजर नहीं आएगा। ये ट्विन टावर जिनको बनना तो था नोएडा की शान, लेकिन नोएडा पर बदनुमा दाग इसे फिलहाल कहा जा सकता है। और कुछ ही देर बाद, यानी कि 2:30 बजे, ना 1 मिनट पहले ना 1 मिनट बाद, बटन दबाया जाएगा। 9 सेकंड में बिल्डिंग गिरना शुरू और 12 सेकंड में धराशायी हो जाएंगी। अब आसपास की बिल्डिंगों में भी, जिन पे आप सफेद रंग के कपड़े फिलहाल देख रहे हैं, ये वो बिल्डिंग्स हैं जिन पे सबसे ज्यादा खतरा है, चाहे वो वाइब्रेशन की बात हो, चाहे वो मलबे के गिरने की बात हो। इस वजह से इनको पूरी तरीके से कवर करके रखा गया है। यहाँ पर 7 एक्सपर्ट्स की टीम रहेगी जो फाइनली जब बटन दबाया जाएगा उसके लिए मौजूद रहेंगे। यहाँ पर यह भी बताएं कि प्रिकॉशन की अगर बात की जाए तो तमाम लोग आज इस घेरे के अंदर, 100 मीटर के घेरे के अंदर रहेंगे। वो तमाम लोग N95 मास्क के साथ ही अंदर जाएंगे। इसके साथ ही मोनिका भी हमारे साथ जुड़ी हैं। जो मोनिका, ओवर टू यू। बिल्कुल प्रियंका, लगातार हम दर्शकों को हर एंगल से तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज ये जो ट्विन टावर्स हैं ये ध्वस्त हो जाएंगे। लेकिन विंड की जिस तरीके से आप बात कर रही हैं, एटीएस विलेज में मैं अपने कैमरा पर्सन रंजन सर से कहूंगी, आप एक ब्लैक और ग्रे कलर का एक ऐसा निशान देख पा रहे हैं। ये इसीलिए ही लगाया जाता है बिल्डिंग्स में कि हवा का रुख किस तरफ है। और फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मैं तकरीबन 300 मीटर की दूरी पर ही हूँ एल्डेको में, और आप देखिए कि हवा का रुख किस तरीके से तमाम जो यहाँ पर आशियाने हैं लोगों के उस तरफ बढ़ रहे हैं। यानी कि खतरा जो कहा जा रहा है कि जो मिट्टी का गुब्बार उठेगा और धूल का गुब्बार उठेगा, वो किस तरीके से अब इन सोसाइटीज की तरफ बढ़ सकता है, ये खतरा कहीं ना कहीं है। और सेहत के लिए सबसे बड़ा खतरा है, ये अंदेशा पहले से ही लगाया जा रहा था। तो आप देखिए कि किस तरीके से हवा का रुख जो है वो फिलहाल बिल्डिंग्स की तरफ ही बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि 2:30 बजे डिमोलिशन होना है, 2:30 बजे किस तरीके से हवा का रुख रहता है ये देखना होगा। लेकिन ट्विन टावर के पास की जो एमराल्ड सोसाइटी है उसे फिलहाल खाली करवा लिया गया है, आपको बता दें। और सोसाइटी के 150 लोगों का पूर्वांचल सिल्वर सिटी के क्लब हाउस में ठहरने का फिलहाल इंतजाम किया गया है। रिपोर्ट देखिए
कि किस तरीके से तमाम आसपास के जो बाशिंदे हैं एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और कैसे जो लोग हैं अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। हालांकि दूसरी सोसाइटीज उनके मदद के लिए आगे आई है। रिपोर्ट देखिए। और लगातार अपडेट्स हम आपको पहुंचा रहे हैं। जिस तरीके से बात कर रही थी हमारी सहयोगी मोनिका की धूल का गुबार उड़ेगा, आखिर ये धूल का गुबार कितना उड़ेगा, कितनी दूर तक दस्त जाएगी और उस धूल के गुबार से किस तरीके से परेशानियां होने वाली है, क्योंकि एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि धूल के जो गुबार है उसके बाद धीरे धीरे डस्ट सेटल होनी शुरू हो जाएगी और डस्ट हमारी जो खुली आंखें हैं उनसे दिखाई नहीं देगी। ऐसे में दिक्कतें ज्यादा हो सकती हैं, खासकर उन लोगों को जिनको आंखों की समस्या है या फिर दमे की समस्या है या फिर सांस लेने की समस्या है। लेकिन इस धूल के गुबार से और डस्ट से कैसे निपटा जाएगा, इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। डस्ट क्लाउड, धूल का शो, बिल्डिंग के डेमोलिशन में एक भी भूल बहुत भारी पड़ सकती है। ट्विन टावर के आसपास एक बड़े दायरे में चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। ट्विन टावर के पास मौजूद हर बिल्डिंग के एक एक फ्लैट को तलाशा जा रहा है। कहीं एक भी शख्स ट्विन टावर के पास मौजूद नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, ट्विन टावर के पास एनिमल एम्बुलेंस चक्कर लगा रही हैं। स्ट्रीट डॉग्स को एम्बुलेंस में डालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। किस लिए, आखिर क्या वजह है? आखिर पुलिस प्रशासन दिन रात की मेहनत क्यों कर रहे हैं? सिर्फ एक ही वजह है, डस्ट क्लाउड, धूल का शो। दुनिया में जहां कहीं भी बड़े बड़े डेमोलिशन किए जाते हैं, वहां सबसे बड़ी मुश्किल ही यही होती है कि आखिर धूल से लोगों को कैसे बचाया जाए। मलबे का मैनेजमेंट कैसे किया जाए, और यही टेंशन ट्विन टावर के डेमोलिशन को लेकर एक्सपर्ट टीम को सबसे ज्यादा सता रही है। के पास प्रतिबंधित जगह के अलावा भी धूल काफी दूर तक जा सकती है। ट्विन टावर के पास 200 मीटर का दायरा धूल के बादलों से ढक जाएगा। इसका दायरा बढ़ भी सकता है। इसको लेकर के नोएडा प्रशासन की तरफ से कंट्रोल रूम बनाया गया है, जो कल सुबह 6 बजे से 30 अगस्त तक काम करेगा। और ऐसे में डिमोलिशन में शामिल कर्मचारियों को N95 मास्क भी दिए गए हैं। केरल की तस्वीर, कोच्चि में डेमोलिशन। जनवरी 2020 की तस्वीर। जनवरी 2020 को केरल की राजधानी कोच्चि में एक अपार्टमेंट को नियमों के उल्लंघन की वजह से ध्वस्त किया गया था। इस अपार्टमेंट के पास भी घर थे, इसलिए प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए थे। तब कंक्रीट ब्लॉक के टुकड़े को रोकने के लिए अपार्टमेंट के चारों तरफ लोहे के बड़े बड़े ब्लॉक लगाए गए थे। उस वक्त 200 मीटर तक धुएं के घने बादल फैल गए थे।
पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई थी और 500 पुलिस वालों की निगरानी के लिए आसपास के इलाकों में तैनात किया गया था। तब जाकर ये डेमोलिशन हो सका था। आखिर डस्ट क्लाउड से कैसे निपटा जाए और मलबे का मैनेजमेंट कैसे किया जाए, इन सभी मामलों में चीन और अमेरिका जैसे देशों को जबरदस्त महारत हासिल हो चुकी है। चीन में पिछले साल एक साथ 15 हाई राइज बिल्डिंग्स को विस्फोटक से गिरा दिया गया। 5、4、3、2、1，起爆！ 7 सालों से ये इमारतें खड़ी थी, इनको एक बार में ही ध्वस्त कर दिया गया। 45 सेकंड में ये बिल्डिंग्स गिरा दी गईं। इसके लिए 4.6 टन विस्फोटक लगाकर 85,000 ब्लास्टिंग पॉइंट बनाने पड़े, लेकिन इस डिस्ट्रक्शन में 15 लाख टन मलबा निकला। 5、4、3、2、1，起爆！ डेमोलिशन में चीन को महारत हासिल है। ऐसा ही एक प्रयोग चीन के हेनान प्रांत की राजधानी में किया गया, जहां पर एक साथ 36 हाई राइज बिल्डिंग्स को गिरा दिया गया। जरा कल्पना कीजिए, जब ट्विन टावर में 3500 किलो से ज्यादा का विस्फोटक लगाया गया है, जैसे ही इसे चार्ज किया जाएगा तो पहले 9 सेकंड में इग्निशन शुरू हो जाएगा, उसके 3-4 सेकंड के बाद पूरी इमारत नीचे आ जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर 12-13 सेकंड में ये दो जो इमारतें हैं वो ढह जाएंगी और जमींदोज हो जाएंगी।